Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Another important topic which is based on the error detections. I hope जो जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली क्या है कि जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो डोमेन होता है वो यही होता है कि हम एरर्स को सॉल्व आउट नहीं कर पाते। ईयरली जो है वो हर टाइम जो है डिफरेंट आ जाते हैं, तो दैट्स वाई स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ें ओवरनाइट ठीक नहीं होती। आपने जब तक इनकी डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी भी चीज़ें सॉल्व आउट नहीं हो पाएंगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आपने हमेशा एरर डिटेक्शन में ये चीज़ याद रखनी है कि आपने जब भी एरर को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने देखा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो है वो हम थ्योरी बेस करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या होता है ऑप्शंस नहीं होते, हमें उनको करेक्ट करके लिखना होता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। तो मैं इन स्टूडेंट के लिए कहूँगी कि जो ऑब्जेक्टिव के पेपर्स देते हैं वहाँ पे तो हम इजीली फाइंड आउट कर देते हैं कि हमने ऑप्शंस टिक कर देते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव के मैं एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे हमें क्या होता है हमें उसको रीराइट करके लिखना होता है। तो आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, आपने सेंटेंस की मीनिंग को चेंज नहीं करना। एनीवेज हम अपने सेंटेंस पे आते हैं, सेंटेंस नंबर 1 पे आते हैं। ईदर ऑफ दीज 3 अम्ब्रेलाज विल सूट मी। अब यहाँ पे आपने कुछ कहेंगे कि ईदर आ गया तो हम ईदर में क्या होता है 2 की बात करते हैं और यहाँ पे 3 की जगह पे 2 कर देंगे। नहीं, आपने मीनिंग वही रखनी है, आपने जस्ट फाइंड आउट करना है एरर को। तो जब भी यहाँ पे 3 की बात हो रही है तो इधर हम 2 के साथ यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें 2 के ऑप्शंस हैं, या ये या वो। तो अब यहाँ पे 3 की बात की है तो 2 से ज़्यादा की बात की है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। एरर यहाँ पे क्या आएगा, एनी आएगा, क्योंकि हम जब ज़्यादा की बात करते हैं हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, हम वहाँ पे एनी यूज़ करेंगे। एनी ऑफ दीज 3 अम्ब्रेला विल सूट मी। तो इधर हम 2 के लिए यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी 2 से ज़्यादा की बात होगी तो हम इधर यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, आई शिल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल नॉट कम कॉल मी। अब यहाँ पे आपने देखना है कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी यही बताया था कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस होगा तो हमारा एक पार्ट क्या होता है फ्यूचर में, दूसरा सिंपल प्रेजेंट में होता है। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा पार्ट प्रेजेंट में रखना है और कौन सा पार्ट जो है हमें फ्यूचर में रखना है, कि जिस सेंटेंस के साथ कनेक्ट होगा हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस का, तो वहाँ पे हमें पता लगाना है। जैसे इफ़ हो गया, जिस सेंटेंस में वो होगा वहाँ पे हम विल यूज़ नहीं करेंगे। आपने ये चीज़, जो उसके अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट होगा हम वहाँ पे जो है वो फ्यूचर यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमारे पास कंडीशनल वर्ड्स लगे होंगे वहाँ पे हमें इसको सिंपल रखना है, ईजी। हम यहाँ पे देखते हैं, आई शैल नॉट कम, मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम मुझे जो है वो कॉल नहीं करोगे। तो यहाँ पे हमें कंडीशनल क्या होता है, अनलेस जो है वो शो कर रहा है कंडीशनल सेंटेंस का। तो कंडीशनल सेंटेंस के जो पार्ट में जो कंडीशनल वर्ड लगा होगा वहाँ पे हम कभी भी फ्यूचर यूज़ नहीं करते, हम उसको सिंपल प्रेजेंट रखते हैं। अब ये क्या हो गया, हमारे पास फ्यूचर का पार्ट हो गया, यहाँ पे इसके साथ शेल लगा हुआ है। आई शेल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल नहीं आएगा, तो अब एरर हमारे पास क्या है, बी हो जाएगा। आई शेल नॉट कम हेयर अनलेस यू नॉट कॉल मी। तो एरर हमारे पास हो जाएगा बी, यहाँ पे विल नहीं आएगा। आपने वहाँ से कट करना है कि जहाँ पे कंडीशनल वर्ड हो और उसके साथ विल लगा हो, तो आपने उस विल को क्या करना है, या उसके साथ जो फ्यूचर लगा आपने उसको कैंसिल करना है। थर्ड पे आते हैं, हार्डली ही डिड अटेंड द क्लास। अब जब भी एडवर्ब के साथ जो है वर्ड्स यूज़ होगा, अब मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे वर्ड्स को मैंने मेंशन कर दिया है। जब भी ये वर्ड्स इनके साथ सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमें इन्वर्जन करनी होगी। जैसे हार्डली ही डिड अटेंड द क्लास, अब यहाँ पे हार्डली, अब यहाँ पे मैंने वर्ड्स मेंशन कर दिए हैं कि अगर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता एडवर्ब्स को तो ये वर्ड्स याद रखने हैं। जब भी कोई सेंटेंस इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट होगा तो हमने इन्वर्जन करनी है। इट मीन्स दैट कि डिड पहले आएगा एंड ही बाद में आएगा। तो ये हो जाएगा, हार्डली डिड ही अटेंड द क्लास। एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह जितनी भी आपकी डिफ़िकल्टीज हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।